बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सामीन इज़ी क़द्र, बाज़ औक़ात किसी शख्स की बीनाई चली जाती है और वो दुनिया को देख नहीं सकता, लेकिन आँखों की बीनाई का चला जाना ऐसा बड़ा ऐब नहीं कि उसकी दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाए। असल ऐब है दिलों का अंधा हो जाना। फ़इन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल क़ुलूबुल लती फ़िस सुदूर। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, अगर किसी का दिल अंधा हो जाता है तो अब उसकी दुनिया भी बर्बाद, उसकी आखिरत भी बर्बाद। वो हक बात को समझने से कासिर हो जाता है। दिलों के अंधेपन के कई असबाब हैं। अगर कोई शख्स गुनाह करता है तो हदीस के मुताबिक उसके दिल पर स्याह नुक्ता बनता है। अगर वो तौबा न करे तो बाद वाले गुनाहों की वजह से वो नुक्ता फैलता चला जाता है, यहाँ तक कि उसका पूरा दिल स्याह हो जाता है। ये बात तो है गुनाह की, लेकिन अगर कोई शख्स बदअकीदगी का मुर्तकिब हो, किसी बड़ी शख्सियत की बेअदबी का मुर्तकिब हो, चाहे वो सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की ज़वात आलिया हूँ, अहले बैत एज़ाम हूँ, अंबिया किराम हूँ, रसूल एज़ाम हूँ, या औलिया किराम का कोई शख्स बेअदब हो, तो ये बेअदबी उस शख्स के दिल को अपना लुक़मा बना लेती है। और बिलखुसूस हम जिस ज़ात वाला की बात करने जा रहे हैं, जिगर गोशे मुस्तफ़ा सय्यदा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिरा आबिदा ज़ाहिदा सय्यिना दय्यिना क़ानिया सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात वाला, आप जिगर गोशे रसूल हैं। आपकी बेअदबी को अहले इल्म ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेअदबी करार दिया। यही वजह है कि अहले इल्म के यहाँ सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेअदबी करने वाला शख्स, अहले इल्म ने उसे काफिर तक करार दिया है। इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि पिछले साल से मुल्क पाकिस्तान में एक शख्स और फिर बाद में उसका पूरा टोला सय्यदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेअदबी का मुर्तकिब हुआ और फिर अपनी इस गुमराही में बढ़ता गया। अभी चंद दिन पहले उस शख्स ने क़ुरबानी के मौजू पे गुफ्तगू करते हुए 3 अहादीस तय्यबा को सामने रखा और अपनी गुस्ताखी को जायज़ साबित करने के लिए उसने ये बावर करवाने की कोशिश की कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जानिब ज़ुनूब की निस्बत की है, तो बाद वालों पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है कि वो ख़ता की निस्बत अगर करें तो उसे बेअदबी क्यों करार दिया जा रहा है। इस किस्म की बातें उस शख्स ने की। तो मैंने इससे पहले भी गुफ्तगू की थी और क़ुरान अज़ीम की 3 आयात मुबारका मैंने पेश की थी इल्ज़ामी तौर पर कि तू हदीस पेश कर रहा है जिसकी सनद पे कलाम की जा सकती है। अगर तुम्हारा इस्तिदलाल दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर तो बात सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक नहीं रहेगी। अंबिया किराम और रसूल एज़ाम से आगे बढ़ते हुए सय्यदुल अंबिया ताजदार रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला तक पहुँच जाएगी। इन अहादीस की सनद पे तो कलाम हो सकती है, क़ुरान अज़ीम की सनद पे कैसे कलाम की जा सकती है। अगर तू ये कहना चाहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सय्यदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जानिब ज़ुनूब की निस्बत की,
तो अब बाद वालों के लिए दरवाज़ा खुल गया है। जो शख्स जो चाहे सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात वाला के लिए दरीदा दहनी का सबूत देता रहे, तो फिर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए ज़ाहिरी तौर पर, सिर्फ़ ज़ाहिरी तौर पर कुरान अज़ीम के अंदर ज़ंब की निस्बत मौजूद है, तो फिर इसका जवाब क्या बनेगा? ये तर्ज़ इस्तिदलाल कौन सा है? उम्मत मुस्लिमा को कहाँ ले जाने की कोशिश की जा रही है? इससे पहले जो वीडियो क्लिप मैंने जारी किया उसमें मैंने ये गुफ्तगू की थी, और मैं उस तबके से तो मुझे कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि बाज़ जो लोग किसी नादानी की वजह से वो उन लोगों के साथ मिले हुए हैं, वो इस बात को समझ जाएंगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल से एक बड़ी तादाद ने इस बात को समझा कि वो शख्स सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेअदबी करने के बाद अब बौखलाहट का शिकार हो चुका है, वो शख्स पागल हो चुका है। जो मैंने कहा फ़इन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल क़ुलूबुल लती फ़िस सुदूर, इस किस्म की हरकतें और इस किस्म के काम वो कर रहा है जिससे लगता है कि इसकी अक़ल अब इसका साथ छोड़ चुकी है, हमाकत पर हमाकत किए जा रहा है। हालांकि जिस किस्म का इस्तिदलाल उस शख्स ने किया है, इस किस्म का इस्तिदलाल उम्मत मुस्लिमा में किसी ने जायज़ करार नहीं दिया, इसलिए कि अगर इस किस्म का इस्तिदलाल जायज़ करार दिया जाए तो फिर अम्बिया किराम, रसूल-ए-इज़ाम, बिलखुसूस ताजदार अम्बिया सरवर कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात वाला की बेअदबी से भी नहीं रोका जा सकता। खालिक कायनात अपने नबियों के बारे में कोई कलाम फरमाए, अम्बिया किराम रब के दरबार में अपनी आजिज़ी और इनकिसारी पेश करें, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अम्बिया किराम के बारे में, सहाबा किराम के बारे में, अहले बैत इज़ाम के बारे में कुछ फरमाएं, तो उसका मतलब ये नहीं बनता कि हमारे लिए दरवाज़ा खुल गया है और हम छोटा मुँह बड़ी बात वाला मामला करते हुए हम भी अम्बिया किराम के बारे में, रसूल-ए-इज़ाम के बारे में, सहाबा किराम के बारे में, अहले बैत इज़ाम के बारे में जो हमारे मुँह में आए हम कहते जाएं, हमें हरगिज़ छूट नहीं मिलती। और ये वो मसला है जिस पे उम्मत मुस्लिमा मुत्तफ़िक नज़र आती है, लेकिन वो शख्स इसके बावजूद नहीं समझा, और उसके जो चंद शागिर्द हैं जो ख़ास बदतमीज़ी के लिए छोड़े गए हैं, जिनका काम इल्म से उनका ताल्लुक़ ही नहीं, इल्म से तो अशरफ आसिफ का भी कोई ताल्लुक़ नहीं, जिस किस्म की हमाकतें और जिस किस्म की बेवकूफ़ियाँ जिनका वो सबूत दे रहा है, उसको सुनकर हर शख्स ये कह सकता है कि इसकी अकल अब चल बसी है, इसकी अकल इसका साथ छोड़ चुकी है। हम ये समझ रहे हैं कि सैयदतु निसाइल आलमीन जिगर गोशे मुस्तफ़ा सैयदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेअदबी करने की वजह से उसे दुनिया में ये मार पड़ी है कि पहले एक हलके के अंदर उसको कोई अहमियत दी जाती थी, लेकिन इस वक्त अगर उसकी गुफ्तगू को सुना जाए तो मैं समझता हूँ कि हर अक्लमंद समझ सकता है कि अकल उसका साथ छोड़ चुकी है। वो ऐसी अहमकाना बातें करता है, ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें करता है कि दुनिया के अंदर उसको सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेअदबी का ये वबाल उस पर आया है कि वो इंतहाई अहमकाना बातें उससे सरजद हो रही हैं। तो जब वो इंतहाई अहमकाना बातें कर रहा है तो उसके शागिर्दों से, उसके तलामिज़ा से अच्छाई की उम्मीद कैसे की जा सकती है। लेकिन अपने मुसलमान भाइयों और सुन्नी भाइयों को इत्तला देने के लिए मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जिन अहादीस और रिवायात को लेकर उसने सैयदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जानिब माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह ज़ुनूब की निस्बत करने की मज़मूम कोशिश की, उस शख्स की बेअदबी यहाँ तक पहुँच चुकी है, बदबख्ती यहाँ तक पहुँच चुकी है कि पहले उसने सैयदा पाक रज़ी अल्लाह अन्हा की जानिब ख़ता की निस्बत की, जब उसको पकड़ा गया, गिरफ़्त की गई, तो कई महीने बाद उसने ख़ता के साथ इज्तिहादी का टांका लगा लिया। हालांकि सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मामला फ़दक में किसी किस्म की ख़ता इज्तिहादी भी न थी और उसको कई बार चैलेंज किया जा चुका
कि वो मैदान मुनाजरा में आए और सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा की माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला अगर उसका ये दावा है कि सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा से इस मामले में ख़ता इज्तिहादी हुई तो मैदान मुनाजरा में आए और सामने बैठकर बात करे। लेकिन इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन ता सुबह क़यामत उससे ये कभी ना हो सकेगा। वो स्टूडियो में बैठकर बातें करे तो एक अलग मामला है, वो वीडियो रिकॉर्ड करे तो एक अलग मामला है, लेकिन सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जानिब वो ख़ताए इज्तिहादी की अब जो निस्बत कर रहा है, शुरू में उसने मुतलक ख़ता और मुतलक गलती की निस्बत की, अब आवाम को धोखा देने के लिए उसके साथ इज्तिहादी को उसने टांका जोड़ा है और पिछली बात से उसने तौबा नहीं की। लेकिन अब वो और आगे बढ़ गया और उसने सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जानिब ज़ुनूब की निस्बत कर दी, ज़ुनूब की निस्बत कर दी और सहारा लिया चंद रिवायात का, चंद अहादीस का। उन अहादीस का सहारा लेते हुए उसने जिगर गोशे मुस्तफ़ा सैयदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जानिब ज़ुनूब की निस्बत की। इसलिए ज़रूरी समझा कि जिन रिवायात का उस शख्स ने सहारा लिया और सैयदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जानिब उसने ज़ुनूब की निस्बत करने की मज़मूम कोशिश की, उनको सामने रखा जाए। आया वो रिवायात साबित भी हैं या नहीं हैं? आया उन रिवायात को सामने रख कर इस्तिदलाल और एहतजाज किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता? तो मैं खुलासे गुफ्तगू सबसे पहले ये अर्ज़ कर दूँ कि सामीन इज़्ज़ी क़द्र वो रिवायात ऐसी नहीं हैं कि जिनसे इस्तिदलाल किए जा सके, जिनसे एहतजाज किए जा सके। हमारे उलमा ने उन्हें आमाल के फ़ज़ाइल के बाब में ज़िक्र तो किया है, लेकिन आमाल के फ़ज़ाइल के बाब में रिवायात को ज़िक्र करना एक अलग मामला है, उनसे इस्तिदलाल और एहतजाज करना ये एक अलग मामला है। जिन हज़रात उलमा ने उन रिवायात को फ़ज़ाइल आमाल के बाब में ज़िक्र किया है, वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि वो रिवायात इस काबिल नहीं हैं कि उनसे इस्तिदलाल किया जा सके, उनसे एहतजाज किया जा सके। और बिलखुसूस जिगर गोशा मुस्तफ़ा की जानिब ज़ुनूब की निस्बत करने के लिए उन रिवायात से कैसे इस्तिदलाल किया जा सकता है? तो सामीन इज़्ज़ी क़द्र, इस सिलसिले में उस शख्स ने 3 रिवायात को सहारा बनाया और इन 3 रिवायात को लेकर सैयदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जानिब माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला ज़ुनूब की निस्बत करने की मज़मूम कोशिश की। एक रिवायत है जनाब इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, दूसरी रिवायत है हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और तीसरी रिवायत मरवी है हज़रत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़ात वाला से। तो मैं चाहूँगा कि इन तीनों रिवायात की जो सनद है उसको सामने रख कर हम गुफ्तगू करें कि क्या ये सनद इस लायक है कि इससे इस्तिदलाल किया जा सके, इससे एहतजाज किया जा सके। और इनको सामने रख कर जिगर गोशे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला ज़ुनूब की निस्बत की जा सके। तो सामीन इज़्ज़ी क़द्र, सबसे पहले हम लेते हैं हज़रत इमरान बिन हुसैन की रिवायत को। हज़रत इमरान बिन हुसैन की जो रिवायत है वो मुतअद्दिद कुतुब हदीस के अंदर मौजूद है। हाकिम रहमहुल्लाह ताला ने मुस्तदरक अल सहीहैन 4थी जिल्द उसके अंदर जनाब इमरान बिन हुसैन की जो हदीस है उसको ज़िक्र किया। हदीस का नंबर है 7524। ये हदीस इमरान बिन हुसैन से रिवायत की है सईद बिन जुबैर ने, और सईद बिन जुबैर से इस हदीस को रिवायत किया अबू हमज़ा सुमाली ने। अबू हमज़ा सुमाली से यहाँ पर जो हदीस के अल्फाज मौजूद हैं मुस्तदरक अल सहीहैन में, इसमें नज़र बिन इस्माइल बजली ने अबू हमज़ा सुमाली से इस हदीस को रिवायत किया है। और इमाम हाकिम ने इस हदीस को रिवायत करने के बाद कहा हादा हदीसुन सहीहुल इस्नाद,
इसकी सनद सही करार दी हाकिम रहमहुल्लाह ताला ने। वलम युखरिजाहु, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दोनों ने इस हदीस को रिवायत नहीं किया, अपनी सहीहैन के अंदर इस हदीस को नहीं लेकर आए। इसके बाद इमाम हाकिम कहते हैं वशाहिदुहु हदीस अतियता अन अबी सईद। उसके बाद अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु वाली रिवायत भी ज़िक्र करते हैं इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु वाली रिवायत पर आगे चलकर हम गुफ्तगू करते हैं। तो ये मुस्तदरक अल सहीहैन के अंदर उसकी चौथी जिल्द के अंदर ये हदीस मौजूद है। इसके अलावा अस-सुनन अल कुबरा इमाम बैकी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसकी नवी जिल्द उसके अंदर भी ये हदीस मौजूद है। नवी जिल्द सफ़ा नंबर 391 हदीस नंबर 10,225। इस यहाँ पर भी इमाम बैकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिस सनद से इसको रिवायत किया, इमरान बिन हुसैन से सईद बिन जुबैर, उनसे अबू हमज़ा सोमाली और उनसे नज़र बिन इस्माइल। ये अस-सुनन अल कुबरा इमाम बैकी की जिल्द नंबर 9 हदीस नंबर 10,225। इसमें भी जनाब इमरान बिन हुसैन से जो हदीस मरवी है वो इसी सनद के साथ हदीस मरवी है। अस-सुनन अल कुबरा की पाँचवीं जिल्द में भी ये हदीस मौजूद है और वहाँ पर भी हदीस नंबर 19,162, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 476। तो इमरान बिन हुसैन से सईद बिन जुबैर, उनसे अबू हमज़ा सोमाली, उनसे नज़र बिन इस्माइल। तो यहाँ पर भी जो सनद है उसमें जनाब इमरान बिन हुसैन से सईद बिन जुबैर हैं, सईद बिन जुबैर से अबू हमज़ा सोमाली हैं। इमाम बैकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शुअबुल ईमान के अंदर भी इस हदीस को रिवायत किया। शुअबुल ईमान की नवी जिल्द उसके अंदर ये हदीस सफ़ा नंबर 452 वहाँ पर भी ये हदीस मौजूद है। वहाँ पर भी हज़रत इमरान बिन हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से सईद बिन जुबैर रावी हैं और सईद बिन जुबैर से अबू हमज़ा सोमाली रावी हैं। ये शुअबुल ईमान के अंदर जो हदीस है उसके अंदर भी सनद ऐसी ही है। फिर ये हदीस मौजूद है मुस्नद रोयानी के अंदर। मुस्नद रोयानी के अंदर हदीस नंबर है 138। यहाँ पर भी इमरान बिन हुसैन से सईद बिन जुबैर रावी हैं और सईद बिन जुबैर से अबू हमज़ा सोमाली रावी हैं। ये मुस्नद रोयानी के अंदर ये हदीस भी इसी सनद के साथ मौजूद है। और इसके अलावा मोजम कबीर के अंदर भी इस हदीस को रिवायत किया है, मोजम औसत के अंदर भी इस हदीस को रिवायत किया है और अपनी किताब दुआ के अंदर भी इस हदीस को रिवायत किया है। मोजम औसत की तीसरी जिल्द उसके अंदर ये हदीस 2509 हदीस नंबर है। हज़रत इमरान बिन हुसैन से सईद बिन जुबैर रावी, सईद बिन जुबैर से अबू हमज़ा सोमाली रावी। इमरान बिन हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सय्यदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, या फ़ातिमा क़ूमी फ़शहदी उदहियतक फ़इन्नहु युग़फ़रु लकी बिकुल्लि क़तरतिन मिन दमिहा कुल्लु ज़ंबिन अमिलतीही वक़ूली इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। तो ये मोजम औसत है। इसके अंदर भी ये हदीस इमरान बिन हुसैन से सईद बिन जुबैर रावी और सईद बिन जुबैर से अबू हमज़ा सोमाली रावी। ये मुस्तदरक अल सहीहैन का मैंने हवाला दिया, सुनन कुबरा बैकी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, शुअबुल ईमान का और मुस्नद रोयानी का, इसी तरह मोजम औसत, मोजम कबीर, इन कुतुब के अंदर इमरान बिन हुसैन से सईद बिन जुबैर इस हदीस को रिवायत कर रहे हैं और सईद बिन जुबैर से अबू हमज़ा सोमाली इस हदीस को रिवायत कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई शख्स ये कहे कि हमारे ततब्बो तलाश में कमी रह गई, हो सकता है कि जनाब इमरान बिन हुसैन से और भी कई तुरुक से ये हदीस मरवी हो। तो इसलिए इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जुमला मोजम औसत के अंदर जो मौजूद है ये मलहूज़ रहे। आपने फरमाया ला युरवा,
मोजम औसत जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 69 और हदीस नंबर 2509। ला युरवा हादल हदीस अन इमरान अब्न हुसैन इल्ला बिहादल इस्नाद तफर्रद बिही अबू हमज़ा। जनाब इमरान बिन हुसैन से जो ये हदीस है वो सिर्फ़ इसी सनद के साथ मरवी है। कौन सी सनद? इमरान बिन हुसैन से सईद बिन जुबैर और सईद बिन जुबैर से अबू हमज़ा सुमाली। अबू हमज़ा सुमाली इस हदीस को रिवायत करने में मुतफर्रिद हैं। अबू हमज़ा सुमाली सईद बिन जुबैर से हदीस लेने में मुतफर्रिद हैं और सईद बिन जुबैर जनाब इमरान बिन हुसैन से हदीस लेने में मुतफर्रिद हैं। तो लिहाजा ये बात वाज़ेह हो गई। इन कुतुब की जो सनदें हैं उनको देखने के बाद भी ये बात वाज़ेह है, और बिलखुसूस इमाम तबरानी का ये जो जुमला है वो भी हमारे लिए मशअल राह है। वो भी हमें बता रहा है कि जनाब इमरान बिन हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से ये हदीस सिर्फ़ एक सनद से मरवी है, और वो सनद क्या है? इमरान बिन हुसैन से सईद बिन जुबैर और सईद बिन जुबैर से अबू हमज़ा सुमाली। अबू हमज़ा सुमाली इस हदीस को रिवायत करने में मुतफर्रिद हैं। तो सामीन ज़ी-क़द्र, अब आइए देखते हैं कि क्या अबू हमज़ा सुमाली ऐसी शख्सियत हैं कि जिनकी हदीस को लेकर, जिनकी रिवायत को लेकर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सय्यदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात वाला के लिए माज़अल्लाह ज़ुनूब की निस्बत यहाँ तक की बात की जा सके? तो सामीन किराम, हरगिज़ अबू हमज़ा सुमाली इस ऐसी शख्सियत के हामिल नहीं। बाबे रिवायत हदीस में बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि किसी शख्स में मुख्तलिफ़ किस्म की खूबियाँ होती हैं। दीगर खूबियाँ होना, दीगर अच्छाइयाँ होना, नेक होना, वो अलग मामला है। यहाँ पर बात हो रही है रिवायत हदीस की। बाबे रिवायत हदीस के अंदर अबू हमज़ा सुमाली वो शख्सियत हरगिज़ नहीं है कि जिसकी हदीस को लेकर इस्तिदलाल किया जा सके, एहतिजाज किया जा सके। जब एक आम अमल को साबित करने के लिए अबू हमज़ा सुमाली की हदीस से इस्तिदलाल नहीं किया जा सकता, तो माज़अल्लाह इतना बड़ा काम किया जा सकता है कि सय्यदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जिनकी जानिब निस्बत सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब निस्बत बनती है, जिनकी औलाद औलाद मुस्तफ़ा है, जिनकी खुशी हुजूर की खुशी है, क्या सय्यदा तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात वाला के लिए अबू हमज़ा सुमाली की रिवायत को लेकर, अबू हमज़ा सुमाली जैसे शख्स को लेकर सय्यदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जानिब माज़अल्लाह ज़ुनूब की निस्बत कैसे की जा सकती है? जबकि अबू हमज़ा सुमाली की इतनी भी हैसियत नहीं है बाब रिवायत हदीस में कि एक अमल को अगर साबित करना हो तो अबू हमज़ा सुमाली की रिवायत एक अमल को साबित करने के काम भी नहीं आती। हाकिम रहमहुल्लाह ताला ने इस हदीस को मुस्तदरक अल-सय्यैन में रिवायत किया और क्या कहा? हादा हदीसुन सहीहुल इस्नाद। आले इल्म को बताने की ज़रूरत नहीं है और ख़ताई टोले को बताने का फ़ायदा कोई नहीं है। आले इल्म जानते हैं कि हाकिम रहमहुल्लाह ताला वो बाब तसहीह में मुतसाहिल शुमार किए गए हैं। तो आपने इस हदीस को सही शुमार किया, लेकिन इसके तहत इमाम ज़ाबी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं बल अबू हमज़ता ज़ईफ़ुन जिद्दन, ज़ईफ़ुन नहीं, ज़ईफ़ुन नहीं, ज़ईफ़ुन जिद्दन। ये ज़ईफ़ जो है मर्तबा जरा में, मरातिब जरा में ज़ईफ़ अलग दर्जा है और ज़ईफ़ुन जिद्दन अलग दर्जा है। अहले इल्म इस बात को जानते हैं और इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन आगे चल के मैं इस बारे में भी गुफ्तगू करूँगा कि जो ज़ईफ़ सिर्फ़ अगर कहा गया तो उस शख्स की जो रिवायात हैं बाब एतबार में शवाहिद के तौर पर, मुताबियात के तौर पर उसकी रिवायात को सामने रखा जा सकता है। ख़ुद उनसे इस्तिदलाल हो सके, एहतिजाज हो सके या ना हो सके, वो एक अलग मामला है। लेकिन अगर सिर्फ ज़ईफ़ कहा गया तो बाब एतबार में उसकी हदीस को लिया जा सकता है। अगर फ़कत ज़ईफ़ कहा गया
लेकिन ज़ाबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं अबू हमज़ा ज़ईफ़ुन जिद्दन, ज़ईफ़ नहीं है, इंतहाई ज़ईफ़ है। और ज़ईफ़ुन जिद्दन उन अल्फाज जरा से है कि जिसके लिए ये अल्फाज अइम्मे हदीस बोलते हैं उस शख्स की रिवायत को बाब एतबार में भी नहीं लिया जा सकता, बाब एतबार में भी उसकी रिवायत की कोई हैसियत नहीं होती। फ़कत ज़ईफ़ होता तो और बात थी, लेकिन ज़ईफ़ुन जिद्दन हो तो अब उसकी रिवायत बाब एतबार में भी कोई हैसियत नहीं रखती। अबू हमज़ा ऐसा रावी है, ऐसे रावी की रिवायत को लेकर जो है वो सैयदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो जिगर गोशे रसूल हैं, जिगर गोशे मुस्तफ़ा हैं, जिनकी जानिब निस्बत दर हकीकत सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब निस्बत बनती है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ज़ईफ़ुन जिद्दन करार पाने वाले शख्स की रिवायत को लेकर सैयदतु निसाइल आलमीन रदी अल्लाह ताला अन्हा की जानिब ज़ुरूब की निस्बत करना कैसे जायज़ हो सकता है। और ये जो पहले मैंने अल्फाज पढ़े हैं वो मुस्तदरक लस्सहीहैन के हैं। तो इमाम बैकी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने शुअबुल ईमान के अंदर इस हदीस को रिवायत किया, तो रिवायत करने के बाद क्या फरमाते हैं, क़ाल अल इमाम अहमद हादा वल्लज़ी क़ब्लहू, ये जो हदीस है यानी इमरान बिन हुसैन से सईद बिन जुबैर और सईद बिन जुबैर से अबू हमज़ा सुमाली, ये हदीस वल्लज़ी क़ब्लहू और इससे पिछली हदीस वल अहादीसुल अरबा अल्लती क़ब्लहा और 4 वो हदीसें जो इससे पहले हैं, व क़ब्ल असर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के असर से पहले, फ़ी असानीदिहा मक़ाल, फ़ी असानीदिहा मक़ाल, इनकी सनदों में कलाम है, एतराज़ है। इमाम बैकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो अल्फाज नहीं कहे जो इमाम ज़हबी ने कहे, लेकिन एतराज़ ज़रूर किया। तो इमाम बैकी से पूछा जा सकता था कि जब एतराज़ है तो आपने इसे रिवायत क्यों किया है, इसे ज़िक्र क्यों किया है। तो आप फरमाते हैं लेकिन मैंने देखा रही तो बाद उलमाइना यज़कुरु अम्सालहा फ़ी फ़ज़ाइलिल आमाल, मैंने अपने बाज़ उलमा को देखा कि वो इन जैसी अहादीस को फ़ज़ाइल आमाल में ज़िक्र करते हैं। इसलिए इमाम बैकी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हमने इस रिवायत को यहाँ पर ज़िक्र कर दिया। तो इमाम बैकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस हदीस को रिवायत किया है, इसे ज़िक्र किया है, लेकिन क्यों ज़िक्र किया है, बतौर फ़ज़ाइल आमाल, फ़ज़ाइल आमाल के बाब में इसको ज़िक्र किया है, लेकिन ये बाब इस्तिदलाल में, बाब एहतिजाज में ये रिवायत ज़िक्र करने के लायक नहीं है। तो सुननुल कुबरा के अंदर आपने इस हदीस को रिवायत किया तो वहाँ पर क्या फ़रमाया, वहाँ फ़रमाया कि लम नक्तुबहु मिन हदीस इमरान इल्ला मिन हाज़ल वजह, जनाब इमरान बिन हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से ये हदीस हमने नहीं लिखी मगर इसी वजह से, वलैसा बिक़विय्यिन, ये जो सनद है, ये जो इस्नाद है, ये जो तरीक़ है, ये कवी नहीं है। लैसा बिक़वी भी अल्फाज जरा से है, लेकिन इनमें वो शिद्दत नहीं है जो इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उनमें शिद्दत ज़्यादा है। तो अस्सुननुल कुबरा उसकी 9वीं जिल्द के अंदर इमाम बैकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जहाँ इस हदीस को रिवायत किया तो वहाँ फरमाया कि लैसा बिक़विय्यिन, ये कवी नहीं है। तो अबू हमज़ा सुमाली के बारे में इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या फरमा रहे हैं, आप फरमा रहे हैं कि ज़ईफ़ुन जिद्दन, इंतहाई ज़ईफ़ शख्स है। और ज़ईफ़ुन जिद्दन उन अल्फाज जरा से है कि अगर किसी रावी के लिए ये अल्फाज बोले जाएं और कोई ऐसी हदीस हो जिसकी सनद में ऐसा रावी हो जिसके लिए ज़ईफ़ुन जिद्दन के अल्फाज बोले जाएं, तो अरबाब इल्म जानते हैं और हमारे अइम्मा और उलमा ने इस बात की तस्रीह की है, बाबे एतबार में भी वो हदीस ज़िक्र नहीं की जा सकती। और अब मैं अबू हमज़ा सुमाली के बारे में हाफिज़ इब्न हजर का फ़ैसला आपको सुनाना चाहूँगा। तक़रीबुत तहज़ीब के अंदर तो मुफस्सल गुफ्तगू है, मैं यहाँ पर अबू हमज़ा सुमाली के बारे में हाफिज़ इब्न हजर का फ़ैसला लेकर आया हूँ तक़रीबुत तहज़ीब से। ये फ़ैसला काबिल गौर है। तक़रीबुत तहज़ीब सफ़ा नंबर 185, हाफिज़ इब्न हजर जो है अबू हमज़ा सुमाली के बारे में क्या बताते हैं कि अबू हमज़ा सुमाली का नाम है साबित बिन अबी सफ़िया अस्सुमाली, इनके वालिद का नाम है दीनार,
और ये भी कहा गया है कि भाई अबू हमज़ा सुमाली के वालिद का नाम है सईद, ज़ईफ़ुन राफ़िज़ियुन, ज़ईफ़ुन राफ़िज़ियुन। जनाब इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के अल्फाज ज़हन में रहे, आपने ज़ईफ़ुन जिद्दन कहा, फ़कत ज़ईफ़ नहीं। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अगरचे फ़कत ज़ईफ़ कहा, लेकिन नाज़रीन व सामीन को मैं एक लतीफ़ बात बताना चाहता हूँ, या यूँ कहिए कि काबिल अफ़सोस बात बताना चाहता हूँ। अबू हमज़ा सुमाली वो शख्स है जिसको राफ़िज़ी शुमार किया गया है। वो राफ़िज़ी था, उसके नज़रियात राफ़िज़ियों वाले थे। तहज़ीब तहज़ीब और दीगर कुतुब जो अस्मा और रिजाल की कुतुब हैं, उसके अंदर तसरीहात मौजूद हैं। अबू हमज़ा सुमाली राफ़िज़ी था। सामीन इसी कदर गौर करने की बात है कि जब बात आती है सैयदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिफा की, जब इस शख्स ने सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेअदबी की, जो लोग, जो उलमा, जो सादात, जो पीरान एज़ाम सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिफा में खड़े हुए, इस टोले ने उन उलमा को, सुन्नी उलमा को, उन्हें राफ़िज़ी करार दे दिया, ताकि इनको राफ़िज़ी करार दे दिया जाए और ये मुतनाज़ा बन जाएं और इनकी बात सुनने को कोई तैयार ना हो। हालांकि वो राफ़िज़ी नहीं हैं, वो सुन्नी हैं। वो सुन्नी हैं जिन्होंने सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिफा में जो खड़े हुए, वो आले सुन्नत व जमात हैं। वो सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के दिफा में खड़े होने वाले भी हैं और सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिफा में खड़े होने वाले भी हैं। उनका कसूर ये है कि सारी ज़िंदगी जिन्होंने दिफा किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का, हज़रत क़िबला हुज्जतुल इस्लाम पीर सैयद इरफान शाह साहब मशहदी दामत बरकातुहुल आलिया, उन्हीं की शख्सियत को ले लें। सारी ज़िंदगी सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के दिफा में गुज़री, लेकिन जब अपनी अम्मी, अपनी वालिदा सैयदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिफा की बारी आई, हज़रत क़िबला हुज्जतुल इस्लाम पीर सैयद इरफान शाह साहब मशहदी अपनी वालिदा के दिफा के लिए खड़े हुए, जिगर गोशा रसूल के दिफा के लिए खड़े हुए, तो इन बदबख्तों ने बजाय इसके कि तौबा करते, इन्होंने तौबा नहीं की और उन तमाम हज़रात को जो सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिफा के लिए खड़े हुए, इन हज़रात ने उन्हें माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह राफ़िज़ी करार दे दिया। और अपनी हालत देखिए, ये सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जानिब जब ज़ुनूब की निस्बत करना चाहते हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, तो ऐसे रावी से, ऐसे रावी की रिवायत दे रहे हैं जिन्हें मुहद्दिसीन राफ़िज़ी करार दे रहे हैं। अबू हमज़ा सुमाली राफ़िज़ी है। इस राफ़िज़ी की रिवायत को लेकर ये शख्स, ये बदबख्त शख्स सैयदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जानिब माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ज़ुनूब की निस्बत करना चाह रहा है। एक जानिब जो दिफा में उठ के खड़े होते हैं उनको राफ़िज़ी करार दिया जाता है, और दूसरी जानिब जब माज़अल्लाह सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेअदबी का इसने बहाना ढूंढना है, तो अब एक ऐसे शख्स से एक ऐसे शख्स की रिवायत को ये अपने सामने रख रहा है कि जो शख्स राफ़िज़ी है और उलमा ने उसको ज़ईफ़ुन जिद्दन करार दिया है। बाबे एहतिजाज में, बाबे इस्तिदलाल में इसकी रिवायत की कोई हैसियत नहीं है। कह जाए कि इसकी रिवायत को लेकर सैयदतुन निसाइल आलमीन जिगर गोशे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ज़ुनूब की निस्बत को जायज़ करार दिया जाए। तो नाज़रीन व सामीन, ख़ुलासे गुफ्तगू ये है कि जो हदीस हज़रत इमरान बिन हुसैन से मरवी है और सईद बिन जुबैर ने उसे रिवायत किया और सईद बिन जुबैर से अबू हमज़ा सुमाली ने रिवायत किया, वो हदीस इंतहाई ज़ईफ़ है। वो बाबे इस्तिदलाल में, बाबे एहतिजाज में हरगिज़ लाने के लायक नहीं है। ये तो पहली हदीस है जो हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। अब हम आते हैं दूसरी रिवायत की जानिब, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली रिवायत, जिसे इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने
मुस्तदरक अलसहीहैन की चौथी जिल्द के अंदर इसे ज़िक्र किया, रिवायत किया और इसे इमरान बिन हुसैन वाली रिवायत का शाहिद करार दिया। व शाहिदहू हदीस अतियता अन अबी सईद, तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस मरवी है। इस हदीस को हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी से रिवायत किया अतिया ने, और अतिया से रिवायत किया अम्र बिन कैस मुलाई ने। ये हदीस भी मौजूद है मुस्तदरक अलसहीहैन जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 247 और हदीस का नंबर है 7525। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इस हदीस को रिवायत कर रहे हैं अतिया, और अतिया से रिवायत कर रहे हैं अम्र बिन कैस मुलाई। इस हदीस को इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ऐसी ज़िक्र किया, और इमाम बैकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अस-सुनन अल-कुबरा की 5वीं जिल्द उसके अंदर यही हवाला दिया कि व रवाहु अयदन अम्र बिन कैस अल-मुलाई अन अतियता अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल लि फ़ातिमता फ़ज़करा मानाहु। पहले इमाम बैकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इमरान बिन हुसैन वाली रिवायत को ज़िक्र किया है, और इमरान बिन हुसैन वाली रिवायत को ज़िक्र करने के बाद ये जनाब अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली रिवायत ज़िक्र की है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया अतिया ने, और अतिया से रिवायत किया अम्र बिन कैस मुलाई ने। ये अस-सुनन अल-कुबरा की 5वीं जिल्द के अंदर ये रिवायत मौजूद है। और यहाँ पर गौर कीजिएगा, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अतिया रिवायत कर रहे हैं, और अतिया से अम्र बिन कैस मुलाई रिवायत कर रहे हैं। और ये हदीस मुस्नद बज़्ज़ार के अंदर भी मौजूद है, कश्फुल अस्तार अन ज़वाइदिल बज़्ज़ार उसकी दूसरी जिल्द में, कश्फुल अस्तार अन ज़वाइदिल बज़्ज़ार जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 1202, किताबुल अज़ाही बाब फ़ज़्लिल उज़हिया, इसमें हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली रिवायत मौजूद है। अबू सईद खुदरी से अतिया, अतिया से अम्र बिन कैस। इस हदीस को ज़िक्र करने के बाद साहिब कश्फुल अस्तार जनाब बज़्ज़ार रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो जुमला ज़िक्र कर रहे हैं ये इंतहाई काबिल गौर है। क़ाल अल-बज़्ज़ार ला नअलमु लहू तरीक़न अन अबी सईदिन अहसन मिन हाज़ा। अबू सईद खुदरी से अतिया, अतिया से अम्र बिन कैस मुलाई, अबू सईद खुदरी से अतिया, और इमाम बज़्ज़ार कह रहे हैं कि ला नअलमु लहू तरीक़न अन अबी सईदिन अहसन मिन हाज़ा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो भी तुरुक हैं हदीस के, जिन तुरुक से ये हदीस मरवी है, उन तुरुक में सबसे बेहतर जो तरीक़ है इमाम बज़्ज़ार रहमतुल्लाह ताला अलैह की नज़र के अंदर आप फरमाते हैं ये सबसे अहसन तरीक़ है। हज़रत अबू सईद खुदरी से अतिया और अतिया से अम्र बिन कैस मुलाई। तो सामीन किराम, इमाम बज़्ज़ार रहमतुल्लाह ताला अलैह की इस गवाही से मालूम पड़ गया कि हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सबसे जो अहसन तरीक़ है उसमें अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अतिया रावी हैं और अतिया से अम्र बिन कैस मुलाई रावी हैं। तो मुस्तदरक अलसहीहैन के अंदर ये हदीस जब इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको रिवायत किया बतौर शाहिद, तो इमाम ज़ाबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या फ़रमाया, कहा अतिया तो वाहिन, अतिया तो वाहिन, अतिया वाही हैं। सामीन किराम, अबू हमज़ा सुमाली के लिए इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के अल्फाज ज़ईफ़ुन के नहीं थे, ज़ईफ़ुन जिद्दन के थे, और अतिया के लिए इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के अल्फाज हैं वाही के, अतिया वाही हैं। अहले इल्म को बताने की ज़रूरत नहीं है और ख़ताई टोले को बताने का फ़ायदा नहीं है कि वाही के अल्फाज जिस
रावी के लिए बोले जाएं, उसकी हदीस भी बाबे एतबार के अंदर भी नहीं ली जाती। जिसके लिए ये अल्फाज बोले जाएं, उसकी रिवायत बाबे एतबार में भी नहीं ली जाती। बाबे इस्तिदलाल में, बाबे एहतिजाज में तो दूर की बात है। जिसके लिए वाही के अल्फाज बोले जाएं, उसकी हदीस तो बाबे एतबार के अंदर भी नहीं ली जाती। चे जय के अतिया की रिवायत को लेकर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सय्यदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जानिब माज़अल्लाह ज़ुनूब की निस्बत की जाए, तो इस हदीस को कई एक दीगर अहले इल्म ने ज़िक्र किया। किताबुल इलल के अंदर भी इस हदीस को ज़िक्र किया। तो साहिब किताबुल इलल क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं कि मैंने इस हदीस के बारे में अपने वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा। साल तो अभी अन हदीसिन हद्दसना बिही इसहाक़ इब्न इब्राहीम अल-बग़वी, ये पूरी सनद बयान करते हैं और आखिर में जनाब अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू सईद खुदरी से अतिया औफ़ी रावी और अतिया औफ़ी से अम्र बिन कैस मुलाई रावी। ये किताबुल इलल उसका सफ़ा नंबर 495 और हदीस नंबर 1596। इलालो अखबारिन रुवियत फ़िल अवाही व ज़बाइह, सफ़ा नंबर 495 हदीस नंबर 1596, उस पर यह हदीस मौजूद है। आप फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद गिरामी से पूछा इस हदीस के बारे में, तो आपने क्या कहा? वो कहते हैं कि फ़समे तो अभी यकूल हुआ हदीसुन मुनकरुन, हुआ हदीसुन मुनकरुन। जिस हदीस को लेकर ये शख्स जिगर गोशे रसूल के लिए ज़ुनूब की निस्बत करना चाह रहा है, माज़अल्लाह मिन ज़ालिक, वो हदीस अहले इल्म की निगाह में क्या हैसियत रखती है? इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह ताला अलैह का फ़ैसला मैं आपको सुना चुका। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अतियत वाहिन, वो वाही है, उसके हदीस मोतबर नहीं है। और जनाब अब्दुर्रहमान बिन अबी हातिम कहते मैंने अपने वालिद गिरामी से पूछा तो आपने कहा हदीस मुनकर है, ये काबिल एहतजाज नहीं है, काबिल इस्तिदलाल नहीं है। तो हज़रात इसी वकार उसकी वजह क्या है? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, उसकी वजह हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हरगिज़ नहीं है। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। इसकी वजह ये अतिया है, इसकी वजह ये अतिया है क्योंकि बाब रिवायत हदीस में अतिया की रिवायत से भी इस्तिदलाल नहीं किया जा सकता, एहतजाज नहीं किया जा सकता। अतिया के बारे में उलमा की कलाम तहज़ीबुत तहज़ीब जिल्द नंबर 8, इसके अंदर इब्न हजर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उलमा के मुख्तलिफ़ कलिमात ज़िक्र किए अतिया औफ़ी के बारे में, और उनका मजरू होना, मुतकल्लम फ़ी होना इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ज़िक्र किया। तो उन्हीं में से ये भी ज़िक्र किया कि ला यहिल्लु कत्बु हदीथी इल्ला अला तअज्जुब। अतिया वो शख्स नहीं है कि जिनकी हदीस को लिखना, जमा करना, रिवायत करना जायज़ हो। हाँ, बतौर तअज्जुब उनको उसको ज़िक्र किया जा सकता है, बतौर इस्तिदलाल और बतौर एहतजाज अतिया औफ़ी की रिवायात को नहीं बयान किया जा सकता। मैं पहले गुजारिश कर चुका कि किसी शख्स का ज़ाती अमल अलग मामला है, वो नेक हो सकता है, अच्छी खूबियाँ और अच्छे आमाल से वो मुत्तसिफ़ हो सकता है। यहाँ पर बात उसके ज़ाती किरदार और दीगर मामलात की नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है कि रिवायत हदीस के बाब में उस शख्स की क्या अहमियत है और क्या हैसियत है, और मुहद्दिसीन ने उसको किस निगाह से देखा है। अतिया औफ़ी को मुहद्दिसीन ने इस निगाह से देखा, जैसे मैं पहले बता चुका, ज़ाबी कहते हैं कि वो वाही हैं, और इब्न अबी हातिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस हदीस को मुनकर करार दिया। और इब्न हजर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ज़िक्र फरमाया बाज़ अहले इल्म से कि ला यहिल्लु कत्बु हदीथी इल्ला अला तअज्जुब, बतौर तअज्जुब जो है उस हदीस को लिखा जाए तो अलग बात है, बतौर इस्तिदलाल और बतौर एहतजाज इसकी रिवायत को नहीं लिया जा सकता। और मैं सामीन और नाज़रीन को एक और लतीफ़ बात बताना चाहूँगा। अबू हमज़ा सुमाली की रिवायत को लेकर इस शुत्रे बेमहार ने सैयदा
तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जानिब माज़अल्लाह ज़ुनूब की निस्बत करने की कोशिश की। और अबू हमज़ा सुमाली राफिज़ी, ये दूसरी जो रिवायत है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया अतिया ने। और अतिया क्या किया करते थे, इब्न हजर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं काना युक़द्दिमु अलीयन अलल कुल। अतिया जो है वो हज़रत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन, हज़रत सैयद उमर फ़ारूक आज़म, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, इन सब से अफजल और आला करार दिया करते थे। हमारी फ़िक्र ये है, हमारी सोच ये है कि अफ़दलुन्नास बादल अंबिया हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात वाला है, उनके बाद हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात वाला है, उनके बाद हज़रत सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन हैं, और उनके बाद हज़रत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़ात वाला हैं। अहले सुन्नत की फ़िक्र यही है। लेकिन ये टोला, ये ख़ताई टोला, ये बदबख्त टोला, जो लोग सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिफा के लिए खड़े हुए और जिन लोगों ने इस शख्स को इसकी गुस्ताखी से रोकने की कोशिश की, इन हजरात ने उन सब को राफ़ज़ी करार दिया, किसी को तफज़ीली करार दिया। और हदीस किसकी ले रहे हैं? अतिया औफ़ी की। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अतिया औफ़ी की रिवायत को लेकर सैयदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जानिब माज़अल्लाह ज़ुनूब की निस्बत करने की मज़मूम साज़ की जा रही है। हालांकि अतिया औफ़ी कौन है? अतिया औफ़ी हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ से भी अफजल जानते, उमर फ़ारूक आज़म से अफजल जानते, जनाब उस्मान ज़ुन्नूरैन से अफजल जानते। अतिया औफ़ी की हदीस से इस्तिदलाल कौन कर रहा है? अतिया औफ़ी की हदीस को लेकर एहतजाज कौन शख्स कर रहा है? अतिया औफ़ी की हदीस को लेकर सैयदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जानिब माज़अल्लाह ज़ुनूब की निस्बत कौन करना चाहता है? वो लोग और वो टोला जो सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गुस्ताख को लगाम डालना चाहते हैं, उसके ताक़ुब में हैं। उन लोगों को ये टोला माज़अल्लाह तफज़ीली करार देता है। और अपनी हालत ये है कि अतिया औफ़ी जो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी अफजल गर्दानता, तो अतिया औफ़ी की रिवायत को लेकर ये माज़अल्लाह सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जानिब ज़ुनूब की निस्बत करना चाहता है। अतिया औफ़ी के वाक़यात मशहूर हैं। जब हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो गया तो अतिया औफ़ी मुक़ातिल के साथ, उन्होंने कल्बी के साथ अतिया औफ़ी ने बैठना शुरू किया। अतिया औफ़ी ने कल्बी को अबू सईद कुनियत दे दी, अबू सईद कुनियत दे दी। और अब कल्बी ने जब कहना क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अतिया ने क्या कहना? हद्दसनी अबू सईदिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब लोग क्या समझते? लोग समझते कि अबू सईद से मुराद अबू सईद खुदरी हैं। अतिया क्या कहते? हद्दसनी अबू सईदिन, कल्बी से रिवायत ले रहे हैं और कल्बी को अबू सईद कुनियत दे दी ताकि कल्बी से रिवायत लूँगा तो अबू सईद कहूँगा। चूँकि अतिया की रिवायात हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बकसरत मौजूद थी, इसलिए अगर अतिया ने कहना है हद्दसनी अबू सईदिन तो ज़हन फ़ौरन इसी बात की तरफ जाएगा कि शायद यहाँ अबू सईद से मुराद हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी सहाबी रसूल हैं। लेकिन दर हकीकत यहाँ पर अतिया ये तदलीस से काम लिया करते और कल्बी को अबू सईद कहते और लोगों को ये वाम डालते कि शायद यहाँ पर सैयद अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात वाला मुराद हैं। तो बहरहाल अतिया के बारे में जनाब इमाम ज़ाबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा वाहिन, और इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि बतौर ताज्जुब को छोड़कर अतिया की हदीस को नहीं लिखा जा सकता। और साथ ये भी लिखा काना युक़द्दिमु अलीयन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलल कुल्ले,
ये एक और बात यहाँ पर ज़हन में रहे कि अतिया ने ये हदीस हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अन के साथ रिवायत की। इब्न हजर रहमतुल्लाह तआला अलैह तारीफ़ अहल तक़दीस बेमरातिबिल मौसूफ़ीना बित्तदलीस सफ़ा नंबर 50 पर अतिया बिन साद औफ़ी कूफ़ी ताबई मारूफ़ ज़ईफ़ुल हिफ़्ज़ मशहूरुम बित्तदलीसिल क़बीह, ये अतिया एक जानिब इमाम ज़ाबी रहमतुल्लाह ताला अलैह इन्हें वाही करार दे रहे हैं और दूसरी जानिब ये मुदल्लिसीन से हैं। जब ये मुदल्लिसीन से हैं तो मुस्तदरक अलैहिन की जो रिवायत मैंने आपके सामने रखी, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 247 हदीस नंबर 7525, हद्दसना अम्र इब्न कैस अल मुलाइय्यु अन अतियता अन अबी सईद अल खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु। अतिया उधर वाही है, उधर सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रदियल्लाहु ताला अन्हु को सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु से अफजल करार देने वाले हैं, और उधर मुदल्लिसीन में से हैं, तदलीस कबीह में मशहूरीन से हैं, और साथ इस हदीस को जो रिवायत कर रहे हैं वो अन के साथ रिवायत कर रहे हैं। ऐसी हालत में अतिया की रिवायत को लेकर सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जानिब माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अगर कोई ज़ुनूब की निस्बत करना चाहता है तो वो इंतहाई अहमक और पागल हो सकता है। जिस शख्स को इस बात का एहसास है कि कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होना है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत के बगैर काम नहीं बनना, वो हरगिज़ ये जसारत नहीं कर सकता कि अतिया जैसे शख्स की रिवायत को लेकर सैयदा तय्यबा ताहिरा जिगर गोशे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब माज़अल्लाह ज़ुनूब की निस्बत करने की जसारत कर सके। तो सामीन व नाज़रीन, पहली जो रिवायत है इमरान बिन हुसैन वाली, मैंने आपको बताया वो रिवायत भी नाकाबिले एतबार है, नाकाबिले इस्तिदलाल, नाकाबिले एहतिजाज तो बड़ा मरहला है, नाकाबिले एतबार है। अबू हमज़ा सुमाली उसके अंदर मौजूद है। जो दूसरी रिवायत है उसके अंदर अतिया औफ़ी मौजूद है, और अतिया औफ़ी भी नाकाबिले एतबार है, नाकाबिले इस्तिदलाल है और नाकाबिले एहतिजाज है। सामीन किराम, अब हम आते हैं तीसरी हदीस की तरफ, जो हज़रत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़ात वाला से मरवी है। इमाम बैकी रहमतुल्लाह ताला अलैह अस-सुननुल कुबरा जिल्द नंबर 5, इसके अंदर हज़रत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत को ज़िक्र किया, रिवायत किया इमाम बैकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। सफ़ा नंबर 476 हदीस नंबर 19161। इमाम बैकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस हदीस को रिवायत किया अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन यूसुफ़ असबहानी से, और वो रावी अबू सईद अहमद बिन मोहम्मद बिन ज़ियाद से, वो हसन बिन मोहम्मद ज़ाफ़रानी से, वो यज़ीद बिन हारून से, वो सईद बिन ज़ैद से, वो अम्र बिन खालिद से, और अम्र बिन खालिद आगे रावी हैं जनाब मोहम्मद बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अन आबाइही अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल लि फ़ातिमता इला आखिर हदीस। ये हदीस जो रिवायत की है इमाम बहकी अलैहिर्रहमा ने, इसकी सनद में एक रावी है अम्र बिन खालिद। इमाम बहकी से पूछे कि अम्र बिन खालिद क्या है, कौन है, इसकी रिवायत का हुक्म क्या है, तो जिल्द नंबर 5 के अंदर सफ़ा नंबर 476 यहाँ पर इमाम बैकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया अम्र इब्न खालिदिन ज़ईफ़ुन, अम्र इब्न खालिदिन ज़ईफ़ुन, ये शख्स ज़ईफ़ है, इसकी रिवायत मोतबर नहीं है। लेकिन ये जो जुमला है इससे ये वाम हो सकता है कि ये इस कदर ज़ईफ़ ना हो
कि इसकी रिवायत बिल्कुल ही गैर मोतबर हो जाए, और हो सकता है कि बाबे एतबार में इसकी रिवायत को ज़िक्र किया जा सकता हो। तो इसी अस्सुननुल कुबरा जिल्द नंबर 9 के अंदर इमाम बहकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या फरमाया? आपने फरमाया वरुविया अन अम्र इब्न खालिद बि इस्नादिही अन अली व अम्र इब्न खालिद मतरूकुन। 5वीं जिल्द के अंदर सिर्फ ज़ईफ़ कहा, लेकिन 9वीं जिल्द के अंदर आकर इमाम बहकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि ये मतरूकुल हदीस है, इसकी हदीस नहीं ली जा सकती, इस्तिदलाल नहीं किया जा सकता, एहतजाज नहीं किया जा सकता। और ये किस दर्जा का मतरूक है और इसके बारे में आले इल्म की, उलमा की, अइम्मे जर्ह तादील की क्या राय है, इस सिलसिले में तहज़ीब तहज़ीब इब्न हजर रहमतुल्लाह ताला अलैह 7वीं जिल्द सफ़ा नंबर 26 से अमर बिन खालिद का जो तर्जमा है वो शुरू हो रहा है, सफ़ा नंबर 27 के आखिर तक ये चल रहा है। जनाब इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह के बेटे अब्दुल्ला वो अपने वालिद गिरामी से रिवायत करते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अमर बिन खालिद के बारे में कहा मतरूकुल हदीस लैसा बिशैइन। ये अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हम्बल ये अपने वालिद गिरामी से रिवायत कर रहे हैं कि अमर बिन खालिद मतरूकुल हदीस है, लैसा बिशैइन। और असरम ने जो रिवायत किया इमाम अहमद से उसमें क्या है? कज़्ज़ाब। अमर बिन खालिद कज़्ज़ाब है। सामीन व नाज़रीन, अमर बिन खालिद कज़्ज़ाब है। एक कज़्ज़ाब की रिवायत को लेकर जिगर गोशा मुस्तफ़ा की जानिब ज़ुनूब की निस्बत करने वाला कज़्ज़ाब हो सकता है। जिसके दिल में खौफ खुदा हो वो एक कज़्ज़ाब की रिवायत को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े की जानिब माज़अल्लाह ज़ुनूब की निस्बत हरगिज़ नहीं कर सकता। और इमाम अहमद बिन हम्बल ने क्या फरमाया कि यरवी अन ज़ैद बिन अली अन आबाही अहादीसा मौज़ूअतन यकदिब। ये जनाब ज़ैद बिन अली को लेकर वो अपने आबा से और हज़रत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु तक ये अमर बिन खालिद सनद को लेके जाता है और फिर मन घड़त रिवायतें बयान करता है। ये इमाम अहमद बिन हम्बल के हवाले से इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह तहज़ीब तहज़ीब के अंदर नकल कर रहे हैं। और इब्न मईन से नकल किया कि कज़्ज़ाबुन लैसा बिशैइन, कज़्ज़ाबुन लैसा बिशैइन। जो अरबाब इल्म हैं वो जानते हैं कि ये जो सीगा मुबालगा है ये मरातिब जरह तादील में बालाई किस्म के और बदतरीन किस्म की जो जरा है वो सीगा मुबालगा के ज़रिए की जाती है, अफ़अल के ज़रिए की जाती है और सीगा मुबालगा के ज़रिए की जाती है। तो सीगा मुबालगा के ज़रिए इस पर जरा की जा रही है कि कज़्ज़ाब लैसा बिशैइन। और जनाब अबू हातिम ने फरमाया मतरूकुल हदीस ज़ाहिबुल हदीस। और वकी कहते हैं यदाउल हदीस, वो हदीसें घड़ा करता था। दाराकुतनी कहते हैं मतरूकुन। तो सामीन व नाज़रीन, इस हदीस हज़रत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से इस हदीस को रिवायत कर जिस सनद के साथ ये हदीस मरवी है उसके अंदर अमर बिन खालिद मौजूद है जो मतरूकुल हदीस है, जो झूठा है, जो कज़्ज़ाब है। ऐसे शख्स की रिवायत को सामने रख कर ये शख्स, ये नाहंजार किस अंदाज में कहता है? ख़ुद मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ये रिवायत कर रहे हैं। हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से साबित तो करो कि उन्होंने माज़अल्लाह इस हदीस को रिवायत किया हो और सैयदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जानिब हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुनूब की निस्बत की हो। सामीन ज़ी क़दर, ये 3 रिवायात उस शख्स ने कहा था कि 3 हदीसें, एक जनाब इमरान बिन हुसैन की, दूसरी जनाब अबू सईद खुदरी की और तीसरी हज़रत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। ये 3 रिवायतें
इन 3 रिवायतों का हाल आप सुन चुके। इन 3 रिवायतों का हाल क्या है और कितने दुख की बात है, कितने अफसोस की बात है कि 3 रिवायतों में से कोई एक भी इस काबिल नहीं है कि बाब एहतिजाज में वो खड़ी हो सके, बाब एहतिजाज में वो टिक सके। लेकिन ये ऐसा नाहंजार है और इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादा पर हमला करने की ऐसी ठान ली है कि अब ये शख्स हीले बहाने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादा पर हमले करता है, इतराज़ात करता है, ताकि किसी न किसी ज़रिए से अहले बैत मुस्तफ़ा की शान घटाने में ये अपना किरदार शामिल कर सके, अपना हिस्सा शामिल कर सके। लेकिन जिनकी शान खालिक़े कायनात ने बढ़ाई है, उनकी शान कौन घटा सकता है? उनकी शान तो कोई नहीं घटा सकता, लेकिन जो उनकी शान को घटाने की कोशिश करेगा, अल्लाह उसे घटा देगा, उसे इस दुनिया में भी ज़लील व रुस्वा फरमाएगा और आखिरत में भी ज़लील व रुस्वा फरमाएगा। नाज़रीन किराम, जिन रिवायात को लेकर ये शख्स जिगर गोशे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब ज़ुनूब की माअज़ल्लाह निस्बत करना चाह रहा है, वो रिवायात उनमें से कोई एक रिवायत भी ऐसी नहीं है कि जो बाब इस्तिदलाल में खड़ी हो सके, जिससे एहतिजाज जायज़ हो। जब बाब इस्तिदलाल और एहतिजाज में इनमें से कोई एक रिवायत भी नहीं खड़ी हो सकती, तो फिर किस कदर हमाकत है और किस कदर जुर्रत है कि इन रिवायात को लेकर माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े रदी अल्लाह ताला अन्हा के लिए माअज़ल्लाह ज़ुनूब की निस्बत कर दी जाए। और ये रिवायात तो वो हैं, इनमें से हर एक तो ज़ईफ़ है ही, लेकिन इनका ज़ोफ़ इस कदर है कि ये बाब एतबार में भी नहीं ली जा सकती, बाब एतबार में भी इनकी कोई हैसियत नहीं है। आपको मैंने बताया कि अम्र बिन खालिद हज़रत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आपसे जो हदीस मरवी है, उस हदीस की सनद में अम्र बिन खालिद है, वो मतरूक है और वो शख्स कज़्ज़ाब है, उसे हदीसें घड़ने वाला कहा गया है। और ये मरातिब जरा में से बदतरीन मर्तबा है। उलमा के बीच इसमें इख्तिलाफ है कि मरातिब जरा 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। अल्फाज जरो तादील के बीच भी इख्तिलाफ है। अल्लामा इराकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 5 मरातिब जरा ज़िक्र किए हैं अल्फ़ियतुल हदीस के अंदर। 5 मरातिब जरा में से सबसे पहला जो मर्तबा जरा है, उसमें क्या कहा? वह अस्फ़ा तजरीह कज़्ज़ाब यदा यकज़िब वद्दा व दज्जाल वदा। ये अल्फाज सबसे शदीद किस्म की जरा हैं, जिसके लिए कज़्ज़ाब के अल्फाज बोले जाएं, जिसके लिए यदाउल हदीसा के अल्फाज बोले जाएं। अम्र बिन खालिद के लिए उलमा ने कज़्ज़ाब के अल्फाज बोले हैं, यदाउल हदीस के अल्फाज बोले हैं। तो ये सबसे सख्त किस्म की जरा है जो अम्र बिन खालिद पर की गई है। तो अम्र बिन खालिद की रिवायत किसी लिहाज से मोतबर नहीं है। दूसरी जो रिवायत है हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी, तो उसकी सनद में अतिया है। अतिया के बारे में इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया वाही। और जो तीसरी हदीस है हज़रत इमरान बिन हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी, उसकी सनद में अबू हमज़ा सुमाली के लिए ज़ईफ़ुन जिद्दन कहा। तो इमाम इराकी रहमतुल्लाह ताला अलैह फ़तुल मुगीस अल्फ़ियातुल हदीस की शरह के अंदर क्या फरमा रहे हैं? आप फरमाते हैं कि अल-मर्तबतु सालिसा, तीसरा मर्तबा अल्फाज जरा का, फ़ुलानुन रुद्दा हदीसुहु, उसकी हदीस मरदूद है। रद्दू हदीसहु, ये अल्फाज इसके लिए बोले जाएँ। मरदूदुल हदीस के अल्फाज बोले जाएँ। फ़ुलानुन ज़ईफ़ुन जिद्दन, जिसके लिए ये अल्फाज बोले जाएँ। फ़ुलानुन वाहिन बेमर्रा, फ़ुलान बिल इत्तिफ़ाक़ वाही है। और ये ज़हन में रहे कि बात सिर्फ बिल इत्तिफ़ाक़ की नहीं, ये फ़तुल मुगीस है इमाम सखावी रहमतुल्लाह ताला अलैह की।
जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 399, आपने फरमाया वो वाहिन फ़क़त, वाहिन बेमर्रतिन कहना ज़रूरी नहीं है, फ़क़त अगर वाही कहा जाए तो ये भी जो इमाम इराकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया उस लिहाज से तीसरे मरतबे में आएगा, और इमाम सखावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने चूँकि यहाँ पर मरातिब जरा 6 बनाए हैं उस लिहाज से चौथे मरतबे में आएगा। तो जिसके लिए ये अल्फाज बोले गए फ़ुलानुन ज़ईफ़ुन जिद्दन, जिसके लिए ज़ईफ़ुन जिद्दन के अल्फाज बोले गए, फ़ुलानुन वाहिन जिसके लिए वाही के अल्फाज बोले गए, सामीन किराम अबू हमज़ा सोमाली के लिए ज़ईफ़ुन जिद्दन के, जो इमरान बिन हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस की सनद के अंदर मौजूद है, और हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु वाली जो हदीस है उसकी सनद में अतिया मौजूद है, उसके लिए वाही के अल्फाज हैं। ये दोनों बातें फ़ुलानुन ज़ईफ़ुन जिद्दन जिसके लिए ज़ईफ़ुन जिद्दन कहा गया या जिसके लिए वाही कहा गया, उसका हुक्म क्या है, कुल्लु मन कीला फ़ीहि ज़ालिका मिन हाज़िहिल मरातिब सलास ला युहतज्जु बिहदीसिही वला युस्तशहदु बिही वला युतबरु बिही, ला युहतज्जु बिहदीसिही ला युस्तशहदु बिही ला युतबरु बिही। इमाम इराकी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं जिसके लिए ये अल्फाज बोले गए फ़ुलानुन ज़ईफ़ुन जिद्दन और फ़ुलानुन वाहिन, या और भी अल्फाज इमाम इराकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाए हैं, और ये मरातिब जरा में से तीसरा दर्जा है। इससे पीछे दूसरा दर्जा और पहला दर्जा, पहले दर्जे में कज़्ज़ाब के अल्फाज मौजूद हैं जो अमर बिन खालिद के लिए बोले गए। अमर बिन खालिद के लिए उलमा ने कज़्ज़ाब के अल्फाज बोले, और इमाम इराकी क्या कह रहे हैं, कुल्लु मन क़ील फ़ीहि ज़ालिक, फ़तहुल मुग़ीथ सफ़ा नंबर 182, कुल्लु मन क़ील फ़ीहि ज़ालिका मिन हाज़िहिल मरातिब सलास ला युहतज्जु बिहदीसिही वला युस्तशहदु बिही वला युतबरु बिही, ना एहतिजाज किया जा सकता है, ना उनकी रिवायात बतौर इस्तिशहाद बयान की जा सकती हैं, ना उनको बतौर एतबार ज़िक्र किया जा सकता है, बतौर शवाहिद और मुताबात के, बतौर शवाहिद और मुताबात के भी उनकी रिवायात मोतबर नहीं हैं। सामीन किराम, कितने दुख की बात है कि वो रिवायात जो न बाब एहतिजाज में, न बाब इस्तिशहाद में, न बाब एतबार में, उनको लेकर एक बदबख्त शख्स उठता है और उठकर जिगर गोश मुस्तफ़ा सैयदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े रदी अल्लाह ताला अन्हा की जानिब माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ज़ुनूब की निस्बत करने की कोशिश करता है। और मैं अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम से पहले सामीन को बताना चाहूँगा, ये बात हरगिज़ नहीं है कि इन अहादीस की सनदों पर फ़कत हमने कलाम की हो, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। ये अल-बद्रुल मुनीर इब्न मुलक्किन रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम इब्न मुलक्किन 804 हिजरी में आपका विसाल हुआ। अल-बद्रुल मुनीर जिल्द नंबर 9, उसके अंदर आपने इन रिवायात को ज़िक्र किया, तीनों रिवायात को। सबसे पहले जनाब इमरान बिन हुसैन वाली रिवायत ज़िक्र की, और हाकिम रहमतुल्लाह ताला अलैह के जुमले कि काला हादा हदीथुन सहीउल इस्नाद ये ज़िक्र किए, और उसके बाद का फ़ीहि नज़र, इसमें इतराज़ है। आगे गुफ्तगू की किलियन नफ़ी इस्नाद ही अबा हमज़ा अस-सुमालिया, इसकी सनद के अंदर तो अबू हमज़ा सुमाली है, वह हुआ ज़ईफ़ुन जिद्दन, वो इंतहाई ज़ईफ़ शख्स है। जब वो इंतहाई ज़ईफ़ है तो उसकी हदीस को सही कैसे कहा जा सकता है। ये आगे अबू हमज़ा सुमाली के बारे में गुफ्तगू करते हुए आगे कहा कि इमाम हाकिम ने जो फरमाया कि वलिहाज़ल हदीसी शाहिदुम मिन हदीसी अतियता अन अबी सईद अल खुदरी, ये ज़िक्र करने के बाद इब्न मुलक्किन क्या कह रहे हैं, इब्न मुलक्किन ने भी इस शाहिद का एतबार नहीं किया, कहा कि हाज़ा शाहिद यहताजु इला दाइम फातियत वाहिन, ये शाहिद भी नहीं बन सकती, ये शवाहिद से भी नहीं बन सकती, बाब एतबार में भी इसको ज़िक्र नहीं किया जा सकता। ये इब्न मुलक्किन रहमतुल्लाह ताला अलैह वो क्या फरमा रहे हैं,
वो कह रहे हैं हाज़ा शाहिदो यहताजु इला दाइम फातिहतु वाहिन। इमाम हाकिम ने अगरचे कहा कि जनाब अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस जो है वो इमरान बिन हुसैन की हदीस के लिए शाहिद है, लेकिन इब्न मुलक्किन कहते हैं शाहिद नहीं बन सकती, इसलिए कि अतिया वाही हैं। अतिया की रिवायत इस दर्जा साकित है कि अतिया की रिवायत को लेकर हरगिज़ ना इस्तिदलाल किया जा सकता है, ना इस्तिशाद किया जा सकता है, और ना अतिया की हदीस को बाबे एतिबार में ज़िक्र किया जा सकता है। और आगे चलकर इब्न मुलक्किन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम वाली रिवायत ज़िक्र करने के बाद भी इमाम बैकी के हवाले से कहा कि अमर इब्न खालिद ज़ईफ़ुन। तो सामीन किराम ये रिवायात ज़िक्र की हैं दीगर उलमा ने भी, और इन रिवायात का एतबार नहीं किया। लेकिन आज के दौर में इस वक्त एक बदबख्त शख्स उठता है और इन रिवायात को कहाँ तक लेकर जाता है, इन रिवायात को लेकर हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े की जानिब दुनूब की निस्बत करता है। सामीन किराम ये बात मैंने तंज़ीह मकानत ज़हरा के अंदर भी साबित की है, और ये बात अहले इल्म जानते हैं। हमारी कुतुब के अंदर इस बात की सराहत मौजूद है, और बल्कि हदीस पाक के अंदर सराहत मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर फ़ातिमा परेशान होती हैं तो मैं परेशान हो जाता हूँ। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दी जाने वाली तकलीफ़ हकीकत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दी जाती है। तो यहीं से उलमा ने इस्तिदलाल किया जो सैयदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेअदबी करे, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुरा भला कहे, वो काफिर है, वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेअदबी मामूली बात नहीं। ये शख्स इस किस्म की रिवायात को लेकर सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जानिब ज़ुनूब की निस्बत करने की मज़मूम कोशिश कर रहा है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जो हदीस है मुस्तदरक अलस्सहीहैन की, इस पे आपकी एक बार फिर तवज्जो चाहूँगा। मुस्तदरक अलस्सहीहैन में जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 247 हज़रत इमरान बिन हुसैन से जो हदीस मरवी है, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमा रहे हैं, क़ूमी इला उद्हियतिक फ़शहदीहा। ये हदीस पूरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया, इमरान क्या कहते हैं? इमरान कहते हैं कुल तो या रसूलल्लाह हादा लका वली अहले बैतिका खासतन। या रसूलल्लाह, ये जो इनाम आप बयान कर रहे हैं, ये जो इनायत बयान कर रहे हैं कि अगर बंदा अपनी कुर्बानी पर जाके खड़ा हो जाए और कुर्बानी के वक्त हाजिर रहे तो उसके सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं, सारे ज़ुनूब मुआफ़ कर दिए जाते हैं। हज़रत इमरान बिन हुसैन के जुमले सुनिए, हाज़ा लका वली अहले बैतिका खासतन अम लिल मुस्लिमीन आम्मा। या रसूलल्लाह, ये एज़ाज़ फ़कत आपको और आपके अहले बैत किराम के लिए है, ये तमाम तरह अहले इस्लाम के लिए है। सामीन ज़ी क़द्र, इमरान बिन हुसैन जब इस बात को सुन रहे हैं, इस शख्स ने इस्तिदलाल करते करते कहाँ पहुँच गया, अपनी गुस्ताखी को दुरुस्त साबित करने के लिए कहाँ तक पहुँच गया। इस नादान को अंदाज़ा भी नहीं है कि कहाँ जा रहा है। बात सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक नहीं रही, बात बढ़कर हुजूर तक पहुँच चुकी है, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच चुकी है। अगर इन अहादीस से इस्तिदलाल दुरुस्त माना जाए, इन अहादीस को बाबे एहतिजाज में मोतबर माना जाए, तो जनाब इमरान बिन हुसैन के फिर ये जुमले भी मानना पड़ेंगे। हज़रत इमरान बिन हुसैन कहते हैं, मैंने कहा या रसूलल्लाह, ये जो आप एज़ाज़ इकराम इनाम बता रहे हैं, ये सिर्फ़ आपके लिए और आपके अहले बैत के लिए है? हाज़ा लका, ये आपके लिए, ये आपके लिए। हुज़ूर ने फरमाया कि तू कुर्बानी पे हाजिर होगी
तो पहला कतरा गिरेगा तो तेरे सारे जुनूब मुआफ हो जाएंगे। अगर इस हदीस को मोतबर माना जाए तो इमरान बिन हुसैन का जुमला भी यहां मौजूद है। इमरान बिन हुसैन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये एजाज़ फ़कत आपके लिए और आपके खानवादा के लिए है, ये तमाम मुसलमानों के लिए है। तो हज़रत इमरान बिन हुसैन के अर्ज़ करने का मतलब क्या हुआ? हज़रत इमरान बिन हुसैन माज़अल्लाह हुजूर से ये अर्ज़ कर रहे हैं, हादा लका वली अहले बैतिका खासतन, या रसूल अल्लाह, कुर्बानी के खून का पहला कतरा गिरते ही हर गुनाह का मुआफ़ हो जाना, हर दम का मुआफ़ हो जाना, तमाम जुनूब का मुआफ़ हो जाना। या रसूल अल्लाह, ये आपके लिए, ये आपके लिए, माज़अल्लाह मिन ज़ालिक, ये आपके लिए। सामीन जी क़दर, गौर कीजिए बात कहाँ जा रही है। ये नादान और अहमक शख्स अपने जुर्म को दुरुस्त साबित करने के लिए कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। बात सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नहीं रही, हाज़ा लका वली अहले बैतिका, या रसूलल्लाह, ये इनाम, ये करम, ये मेहरबानी क्या आपके लिए है? हुजूर फरमा रहे हैं पहला कतरा गिरेगा तो हर गुनाह माफ़ हो जाएगा। इमरान बिन हुसैन कह रहे हैं, या रसूलल्लाह, ये सिर्फ आपके लिए है, माज़अल्लाह मिन ज़ालिक। यहाँ पर क्या कहा जाएगा कि जनाब इमरान बिन हुसैन ये कहना चाह रहे हैं, या रसूलल्लाह, आप जब अपनी कुर्बानी पे खड़े होंगे माज़अल्लाह, तो जब उसका पहला कतरा गिरेगा तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, पहला कतरा गिरते ही या रसूलल्लाह आपके गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे, आपके जुनूब मुआफ़ हो जाएंगे। सामीन जी क़दर, ये शख्स हरगिज़ इस बात को नहीं समझ रहा कि इसका इस्तिदलाल और इसकी गुफ्तगू उम्मत मुस्लिमा को कहाँ लेके जा रही है। और हमें अफसोस है उन लोगों पर भी कि जो अपने आप को अहले इल्म समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस शख्स के बारे में कोई मुत्तफ़िका फ़ैसला देने को तैयार नहीं है, खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। ये उम्मत मुस्लिमा को कहाँ लेकर जा रहा है। मेरे भाइयों, ये बात सिर्फ सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नहीं है। अगर इन अहादीस से इस्तिदलाल, मैं इससे पहले अर्ज़ कर चुका, अगर ये अहादीस तय्यबा ये दर्जे सेहत पर होती, मोतबर होती, सही होती, इनसे इस्तिदलाल और एहतिजाज दुरुस्त होता, जब भी उम्मत को ये हक़ नहीं पहुँचता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े के लिए वो अल्फाज बोले जो हुजूर ने बोले, क्योंकि रब अपनी मखलूक के लिए जो चाहे बोले, हुजूर अपने सहाबा और अहले बैत किराम के लिए जो चाहे बोले। लेकिन अगर साबित होते, जब भी किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती थी कि वो अहले बैत किराम के लिए या सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन में से किसी के लिए ज़बान दराज़ी करे और जो चाहे वो उनके बारे में गुफ्तगू करता रहे। सामीन जी क़दर, अगर साबित होते तो जब भी बोलने की इजाज़त नहीं थी, अब तो साबित ही नहीं है। और अगर इनको साबित माना जाए तो बेअदबी का दरवाज़ा सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए नहीं खुलता, सिर्फ उन तक नहीं रहता। यहाँ पर इमरान बिन हुसैन कह रहे हैं, हादा लका वली अहले बैतिका खासतन अम लिल मुस्लिमीन आमतन, या रसूल अल्लाह, ये करम जो होगा ये फ़कत आप पर। माज़अल्लाह, यहाँ पर फिर क्या माना लोगों को बताया जाएगा, उम्मत को क्या माना बताया जाएगा, लोगों को क्या रहनुमाई की जाएगी कि इमरान बिन हुसैन कह रहे थे, या रसूलल्लाह, आप जब कुर्बानी करेंगे पहला कतरा गिरते ही माज़अल्लाह आपके सारे वो गुनाह जो आपने किए रब माफ़ फरमा देगा। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। सामीन जी क़दर, ये अहले सुन्नत का मिजाज नहीं है, या अहले इस्लाम का मिजाज नहीं है, या अहले सुन्नत का तरीका नहीं है। ये शख्स अहले सुन्नत के मनहज से हट चुका है, ये शख्स गुमराही की वादियों में गिर चुका है और उम्मत मुस्लिमा को गुमराह करने के दर पे है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह करीम ऐसे गुमराहों से उम्मत मुस्लिमा को नजात अता फ़रमाए, उम्मत मुस्लिमा को ऐसे गुमराहगरों से नजात अता फ़रमाए और हमें अहले बैत किराम, सहाबाए किराम, औलिया किराम, अंबिया किराम, रसूल एज़ाम सबका हमें बाअदब बनाए और अदब वालों में रखे, अदब वालों में मारे, अदब वालों के अंदर हमारा हश्र फरमाए। आमीन बेहबीबिहिल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।